नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। पहले लेक्चर में हमने क्रियाकलाप 5.1 तक देखा हुआ था। आज हम क्रियाकलाप 5.2 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है क्रियाकलाप 5.2, इसको हम देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इसमें करना क्या है कि हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र मतलब कि जो आगे वाला भाग रहता है, अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना लेते हैं। फिर उसके बाद उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद विभिन्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जैसे कि आपको देंगे। क्या? पहला कि क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है। मतलब कि आपने जो विभिन्न साइज के आकार के जो प्याज का स्लाइड बनाया था, क्या वे सभी एक दृष्टि से एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। दूसरा कि क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। मतलब कि जो कोशिकाएं हैं क्या वो देखने में सभी एक ही जैसी दिखती हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है। मतलब कि जो पादप का जो विभिन्न भाग है उनमें कोई अंतर है कि वो भी सब एक ही जैसा है। और चौथा कि हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है। मतलब कि अंतर, समानता और कैसा उसका आकार है। इस सभी क्वेश्चन का इसमें आंसर देंगे। तो देखिए होता क्या है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखिए, ये मानव के शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ठीक है, कि कुछ जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं विभिन्न प्रकार को, जैसे देखिए जो रक्त की जो कोशिका होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, जिसमें कि RBC, WBC विभिन्न तरीके के नाम आती हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो पेशी होती है, चिकनी पेशी, उसकी कोशिका इस तरीके का होता है। और तंत्रिका कोशिका जो कि जिसको कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, दिमाग, जिसमें कागज छपा नहीं है। आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके से सेंटर हो कैसे निकला होगा आगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी कोशिका होती है। और नीचे आप जैसा देख सकते हैं कि अंडाणु की ये कोशिका है, ये अस्थि यानी कि हड्डी की, और ये शुक्राणु की, और ये वसा की ये कोशिकाएं दिखाई गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शरीर जो कि सभी अंग एक ही जैसे मिल के बने हुए हैं पूरा, लेकिन सभी कोशिकाएं किस तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा। अमीबा क्या होता है कि कुछ कोशिका का आकृति आकार तो निश्चित होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार जैसा कार्य रहता है वैसे अपनी आकृति बदलते रहते हैं। उनमें से एक है अमीबा। जैसे वो कभी ऐसे गोल हो जाएगी, कभी चपटी हो जाएगी, कभी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कार्य रहता है उस हिसाब से एक कोशिकीय जीव अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। उसके साथ ही कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। मतलब कि वो अपने आकार और रूप नहीं बदलते हैं, और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। ठीक है, जो अपना आकार नहीं बदलते हैं वो सभी कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका जिसको कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसका आकार हमेशा एक तरीके का रहता है, ये अपने आकार को नहीं बदलता। तो इस तरीके से आपको दो आंसर मिलेगी, कौन सा कोशिका अपना आकार बदलता है वो है अमीबा, और कौन सा नहीं बदलता तो वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, फिर आगे प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब कि जो सभी कोशिकाएं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया, तो इन सभी का एक जो है अलग कार्य रहता है, इसीलिए इनको अलग अलग तरीके का आकार होता है। तो होता क्या है कि जो सभी सजीवों का गुण रखते हैं एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों, मतलब कि जैसा कि हमारे शरीर में हाथ का अलग कार्य है, आँख का अलग कार्य है, दांत का अलग कार्य है, तो उसी तरीके से इन कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन होता है। सभी का अपना अपना अलग कार्य होता है। तो इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जैसे मनुष्य के शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और आमाशय मतलब कि पेट भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन कोशिका कुछ विशिष्ट अंग भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। फिर आगे क्या है कि प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए
पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका होती है उन सभी का जो है कार्य बटा होता है। मतलब जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारी पेशी की कोशिका है, जैसा कि हमारे हाथ वगैरह का जो त्वचा हो गया उसकी चिकनी पेशिका का अलग वर्ग है, और जो खून की जिसको कि हम रुधिर कहते हैं उसकी कोशिका का अलग है, हड्डी की कोशिका का अलग वर्ग है और तंत्रिका की कोशिका का अलग वर्ग है। तो इन्हीं सभी से सबका जो कार्य बटा रहता है। और दूसरी बात कि क्या होता है कि जैसे कोशिका के नए पदार्थ का निर्माण करना, अवशिष्ट का निष्कासन करना, मतलब कि जो हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ जो बना रहता है जिसका कि अब यूज नहीं है उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, उन सभी का कोशिका का निष्कासन में भी इनका कार्य होता है। उसके बाद इन क्या चीज़ कि इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। ठीक है, कि जो कोशिका जो जीवित किसके कारण रहती है, कोशिकांग के कारण रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोशिका अंग, मतलब कि कोशिका जिन अंग चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इनको आप ऐसे मतलब सिंपल फॉर्म में समझिए कि जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसा कि आपने यहाँ डेफिनेशन देखा है कोशिकांग का कि वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। मतलब यही विशिष्ट घटक जो इनको अपना एक अलग पहचान बनाती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, और इन्हीं से मिलकर कोशिका जो है बनी होती है। दूसरी बात, यह बड़ा रुचिकर है कि यह सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोशिका का रूप अलग है, खून के लिए अलग है, अस्थि के लिए अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन इनका जो कोशिकांग है वो सभी के लिए एक ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कार्य क्या करना है अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कोशिका और कोशिकांग मतलब कि जिस चीज़ से बनी हुई है उसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब कल जो है इसके बाद ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर हम 5.2 यहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बताया गया आज का जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके उसको आंसर बताऊँगा। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।